हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो होम्योपैथी एंड डियर समृद्धि शर्मा इज हियर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में मैं आपको इग्नेशिया मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ। तो जो भी बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुननी है बिकॉज हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले इग्नेशिया का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है पैराडॉक्सिकल। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ पैराडॉक्सिकैलिटीज। ओके, सो पैराडॉक्सिकल सिम्टम्स क्या होते हैं? पैराडॉक्सिकल सिम्टम्स आर सिंपली वो सिम्टम्स जिनमें आपको दो कॉन्ट्रैरी स्टेट या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेट एक साथ जो है मरीज के अंदर देखने को मिलेगी। सपोज हम एग्जाम्पल की बात अगर मैं आपसे करूं तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि किसी को बुखार हुआ, ठीक है, फीवर हुआ और फीवर होने के टाइम पर नॉर्मल सिम्टम है कि प्यास लगती ही लगती है। लेकिन अगर बुखार हुआ है और थर्स्टलेस मरीज है तो दैट इज द पैराडॉक्सिकल सिम्टम। सो पैराडॉक्सिसिटी पूरे इसमें रन करती है। जैसे कि आप मानो कि गले में दर्द है लेकिन उसको जो सॉलिड फूड है उसको निगलने से ही आराम मिल रहा है। दैट्स ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्सिसिटी। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक पैराडॉक्सिकलिटीज की बात कर ली। दूसरा है सैड साइन चेंजेबल मूडी डिस्पोजिशन। जो इग्नेशिया का मरीज है ना वो बहुत ज़्यादा मूडी होता है, मतलब आप समझ नहीं सकते। अभी ये इस तरीके का मूड था, एकदम से हंसने वाला मूड था, एकदम से रोने वाला मूड हो गया, एकदम से चिल्लाने लग गया, एकदम से लड़ने लग गया, एकदम से डांटने लग गया। तो इस तरीके का जो सिम्टम है वो इग्नेशिया में मिलता है। ठीक है, चेंजेबल मूड है, साइन एंड सैड, मतलब कि अकेला सा कमरा लेना, उसमें बैठना, अपने पुरानी बातों को सोच के खुद को परेशान करते रहना, दुखी करते रहना, इस तरीके का मेंटल सिम्टम जो है इग्नेशिया में मिलता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो लिखा हुआ ट्विचिंग और स्पाज्म और कन्वल्जन्स फ्रॉम एक्साइटिंग और डिप्रेसिंग इमोशंस, फ्राइट एक्सेट्रा। जो ट्विचिंग्स हैं वो इग्नेशिया की बहुत ज़्यादा मार्क्ड है। ये एलेन्स की नोट में भी ये लाइन लिखी हुई है, ट्विचिंग। ठीक है, अगर आपने देखा हो तो एलेन्स की नोट में भी ट्विचिंग के बारे में बता रखा है। सो ट्विचिंग और स्पाज्म और कन्वल्जन्स किस कारण से? एक्साइटिंग और डिप्रेसिंग इमोशंस, इनकी वजह से, ठीक है, फ्राइट की वजह से। तो रीज़न इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स आपको पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एलिमेंट्स जो है वो क्या है? एक्साइटिंग और डिप्रेसिंग इमोशन। या तो ज़्यादा खुश हो गया इंसान या एकदम से डिप्रेस हो गया। तो दोनों कंडीशंस में जो है आपको इग्नेशिया ध्यान आनी चाहिए। जैसे मैंने बताया था किसी को बहुत ज़्यादा दुख हो गया तो जेलसीमियम आती है, उसके बाद जो कंप्लेंट्स हैं। किसी को बहुत ज़्यादा खुशी हो गई तो उसके बाद कॉफिया आती है, एक्साइटिंग कंप्लेंट्स हैं। और अगर दोनों कंप्लेंट्स में कुछ दिक्कत हुई है तो आप देख सकते हो कि इग्नेशिया अच्छी दवाई है, फ्राइट डरने के कारण। ठीक है, ऑल गॉन वीक एम्प्टी सेंसेशन इन स्टमक नॉट एमलाइटेड बाय ईटिंग। तो मैं आपको ये कह चुकी हूँ कि पैराडॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा मार्क्ड है। तो आप देखोगे कि किसी इंसान को भूख लगती है तो खाना खाने से उसकी भूख शांत हो जाती है, आराम से स्टमक जो भी भूख लगी है दैट इज एमलाइटेड आफ्टर ईटिंग। लेकिन अगर एमलाइरेशन नहीं हो रहा है दैट्स अ कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम। ओके, सो दैट्स फाउंड इन द इग्नेशिया। नाउ anal troubles, piles, prolapse, soreness and pain after stool, pain shooting up in the abdomen। मतलब आप देख सकते हो पाइल्स भी है, प्रोलैप्स को भी कवर कर लिया है, मतलब जो दर्द है पेन स्टूल के बाद वो भी कवर हो गया है, पेन शूटिंग अप इन द एब्डोमेन। बहुत सारे मरीज ऐसे बोलते हैं कि जब हम स्टूल पास आउट करते हैं उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा पेन होता है और ऊपर तक पेन आता है। मरीज आपको ये नहीं बता सकता कि एब्डोमेन तक दर्द आता है, बोलो बहुत तेज दर्द जो है वो ऊपर तक आता है। तो आप देख सकते हो इग्नेशिया वो सिम्टम कवर करेगी। अडेप्टेड टू इमोशनल हिस्टैरिकल सब्जेक्ट्स। ओके, इमोशनल सब्जेक्ट्स। ओके, मोडालिटीज दैट इज एग्रावेटेड स्लाइट टच, स्मोकिंग एंड कॉफी। आप देख सकते हो कि थोड़ा सा भी टच करने से, मैंने बताया एक दवाई है केली काब। केली काब को जरा सा भी आप पैर पे हाथ लगाओगे ना तो उसका दिमाग खराब हो जाता है केली काब का। ठीक है,
वैसे ही इग्नेशिया को स्लाइट टच, थोड़ा सा भी टच करने, कहीं से भी टच किया हो आपने, थोड़ा सा भी टच करने से उसका दिमाग खराब हो जाएगा, उसकी सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो एग्रवेट हो जाएंगी, ठीक है। स्मोकिंग एंड कॉफी, ठीक है, ये जो चीज़ें ये एग्रावेशंस में है। एम्लायरेशन लाइंग ऑन द पेनफुल साइड, हार्ट प्रेशर एंड प्रोफ्यूज वाटर यूरिनेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है यूरिनेशन, जिससे इस मरीज को आराम मिल रहा है। तो आप देखते हो जलसीमियम में, सरदर्द में जो वाटरी यूरिनेशन है उससे आराम मिलता है, प्रोफ्यूज यूरिनेशन से आराम मिलता है। तो इग्नेशिया में भी वो सिम्टम है। देयर इज एम्लायरेटेड लाइंग ऑन द पेनफुल साइड, जिस जगह दिक्कत है वहाँ पे लेटने से इसको आराम मिलता है, ठीक है। कफ ड्राई स्पाज्मोडिक नॉट रिलीव बाय कफिंग, खांसने से लगभग लोगों को आराम मिल जाता है। अगर गले में आपको थोड़ी सी भी खराश होती है तो क्या होता है कि आप खांसते हो तो आपको आराम मिल जाता है, लेकिन इग्नेशिया में ऐसा नहीं है। इग्नेशिया में जो कफ है वो खांसने से आराम नहीं मिलता, ठीक है। और द लॉन्गर ही कफ्स द मोर द रिलेशन टू कफ इंक्रीज, जितना ज़्यादा खांसी उतनी ज़्यादा खांसी होगी, इसलिए कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम दैट इज ऑल्सो फाउंड इन दिस। पेन द स्मॉल सर्कमस्क्राइब्ड स्पॉट्स ओवर सेंसिटिव, जो सर्कमस्क्राइब छोटी सी जगह पे, मतलब आप कह सकते हो कि राउंड सी, एक आप टिप ऑफ द फिंगर जहाँ पे रख लो, इस टिप ऑफ द फिंगर पे रखने में सर्कमस्क्राइब स्पॉट में कोई सा भी जगह उसको पेन होता है। इन मोस्ट केसेस इग्नेशिया शुड बी गिवन इन द मॉर्निंग, इग्नेशिया को बहुत सारे केसेस में मॉर्निंग में ही देना चाहिए, मॉर्निंग में देना चाहिए। इग्नेशिया bears the same relation to the disease of women that nux does to bilious men, ठीक है। इग्नेशिया का सेम रिलेशन है वुमेन की डिजीज में, जो नक्स जो है वो मैन में रिलेट होती है, ओके। सो इग्नेशिया इज वन ऑफ द मोस्ट लॉन्ग लिस्ट ऑफ आवर नर्वस रेमेडीज। इट्स peculiar mental symptoms like those of aconite, chamomilla, nux vomica and many others are more characteristic, okay। अब यहाँ पर आप देख सकते हो साइलेंट ग्रीविंग, जो मैं बता चुकी हूँ कि ब्रूड्स इन सॉलिट्यूड, जो आप एलन्स की नोट खोल के देखोगे कि ब्रूड्स इन सॉलिट्यूड ओवर द इमेजिनरी ट्रबल्स, मतलब इसके दिमाग में ही कुछ चलता रहता है, पुरानी बातों को लेकर कोने में बैठकर दिमाग में सोच सोच कर साइलेंट ग्रीफ जो है वो इग्नेशिया में है। सो इग्नेशिया पेशेंट्स आर द साइलेंट ग्रीवर्स। एनीवन सफरिंग फ्रॉम सप्रेस्ड डीप ग्रीफ विद long drawn sighs, much sobbing etc. are especially if inclined to smother or hide that grief from others is just the subject for this remedy। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो भी लोग सप्रेस्ड ग्रीफ से सफ़र कर रहे हैं, डीप ग्रीफ से सफ़र कर रहे हैं और मन ही मन में उनको दुख है, लेकिन वो हाइड करते हैं उस ग्रीफ को दूसरे से, ठीक है। जैसा मैंने आपको नेट्रम बताई थी, नेट्रम में भी यही सिम्टम है कि नेट्रम का मरीज क्या करता है कि जब उसको रोना आता है तो कमरा वमरा बंद करता है, रोता है, वापस बाहर आके एक स्माइली फेस से वेलकम करता है लोगों का। वैसा ही इग्नेशिया को रोना वोना आया, अपने आप रो लेगा, सप्रेस ग्रीफ है, लेकिन दूसरों को वो अपना हंसता हुआ चेहरा ही दिखाएंगे, ओके। सो पहली चीज़ मैंने आपको बता दी कि जो इग्नेशिया का मरीज़ है उसमें साइलेंट ग्रीफ बहुत ज़्यादा है, मतलब अंदर ही अंदर जो ग्रीफ रहता है कि दुनिया को दिखाने के लिए तो जो मुंह है वो बिल्कुल आपका इस तरीके का हो रहा है कि आप हैप्पी हो, लेकिन इनर ग्रीफ जो है वो प्रेजेंट है। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि चेंजेबल मूड जो है वो बहुत ज़्यादा इग्नेशिया में है, जैसा कि मैं ऊपर आपसे बात कर चुकी थी कि चेंजेबिलिटी जो है वो आपको बहुत सारी दवाइयों में देखने को मिलती है, जैसे एकोनाइट हो गई, कॉफिया हो गई, नक्स मोस्काटा हो गई, लेकिन इन द ग्रेटर डिग्री अगर हम बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन द इग्नेशिया, ओके। एंड सो दिस रेमेडी बिकम वन ऑफ आवर बेस्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ हिस्टैरिकल अफेक्शंस, ओके। हिस्टैरिकल अफेक्शंस के लिए फिर ये बहुत अच्छी दवाई हो जाती है, जैसा मैंने ऊपर बताया कि ट्विचिंग है, स्पाज्म है, हिस्टेरिसिटी है या फिर कन्वल्जन्स हैं, उनके लिए अच्छी दवाई है। द पेशेंट इज एट वन टाइम फुल ऑफ ग्ली एंड merriment to be followed suddenly with the other extreme of melancholic sadness and tears, so these states of minds rapidly alternate। अल्टरनेसी किस में आपको देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने बताया चेंजेबल मूड है, खुश हुआ एकदम से बहुत ज़्यादा उदास हो गया, तो ये जो कंडीशन है इग्नेशिया में आपको देखने को मिलती है।
Again we have in ignatia an impatient, quarrelsome, angry mood. Okay, at times कि लड़ाई झगड़े कर रहा है, एकदम से ही गुस्सा हो गया, जैसा मैंने आपको बताया है. Again the ignatia patient is because of her excessive impressibility, easily frightened. Here it becomes one of the best remedies for the effect of fright, vying with aconite, opium, veratrum, ignatia preeminently for moods. So अगर moods की बात होती है तो यहाँ पर जिस तरीके से लिखा हुआ है कि एकोनाइट, कॉफिया, नक्स मोस्काटा, इग्नेशिया, ओके, एंड ओपियम एंड वेरेट्रम एल्बम, दीज आर द मेडिसिन जिनका मूड जो है एकदम से ही चेंज हो जाता है और चेंजेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. बट सबसे ज़्यादा डिग्री में जब चेंजेबिलिटी है तो वो आपको इग्नेशिया में देखने को मिलती है. ओके, next is, aside from its mental symptoms, it is a great nervous remedy. It acts upon the spine as decidedly as nux worm, affecting the motor and sensory nerves. It is the best remedies for spasm and convulsions. It's especially adapted to spasmodic faction originating in the mental causes, as after fright, punishment of children or other strange emotions. So I remember a case जहाँ पे अचानक से एक बच्चे को लड़ दिया जाता है, ठीक है, एंड उस बच्चे को कन्वल्जन्स आ जाते हैं, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं हम कि अचानक से बच्चे को जब लड़ा जाता है तो जैसे वो सोने को जाता है फिर कन्वल्जन्स उसको शुरू हो जाते हैं. सो उसकी ये बहुत अच्छी दवाई है. पनिशमेंट ऑफ चिल्ड्रन, डर के कारण या फिर पनिशमेंट इसके कारण अगर कोई कन्वल्जन्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उसकी इग्नेशिया जो है बहुत अच्छी दवाई है. ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्विचिंग्स के बारे में बता रखा है. ट्विचिंग्स ऑल ओवर द बॉडी. जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि एलेंस की नोट में आप जाके देखोगे तो उसमें ट्विचिंग के लिए इसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है. तो ट्विचिंग और जो स्पाज्म है उसकी बहुत अच्छी दवाई है, ठीक है, स्पेशली इफ कॉज्ड बाय द फ्राइट और ग्रीफ ऑफ द मेंटल साइड. अगर मेंटल कंडीशंस की वजह से ट्विचिंग हो रही है और टीथिंग और वॉर्म्स ऑन रिफ्लेक्स इरिटेशन साइड, अगर दांत आते वक्त, ठीक है, या वॉर्म्स के कारण अगर ट्विचिंग हो रही है तो इग्नेशिया उसकी अच्छी दवाई है, ठीक है. एंड जिंकम मैट की बात करें तो जिंकम मैट इज ऑल्सो फॉर द ट्विचिंग्स, अगैरिकस इज फॉर द ट्विचिंग, हायोसाइमस, क्यूप्रम मैट, दीज आर ऑल्सो फॉर द ट्विचिंग्स. वेरेट्रम विरिडी, one better known, may lay claim to high rank here. Ignatia is sometimes recommended for paralysis, be found I think exceptionally useful, and that mainly in hysterical cases which are not of very dangerous character like aconite, chamomilla, coffea, ignatia, oversensitive to pain. तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया कि ट्विचिंग किस में ज़्यादा है. ट्विचिंग्स जो हैं आपको जिंकम मैट में मिलती है, गैरिकस में मिलती है, हायोसाइमस में मिलती है, क्यूप्रम मैट में मिलती है, इग्नेशिया में मिलती है, वेरेट्रम विरिडी में मिलती है. ओके, then ignatia, like its male partner nux vomica, is a great remedy for headache of nervous, especially hysterical nervous subjects. That would be about the same as saying that while nux vomica is adapted to the nervous man, ignatia is seen for the woman. You will remember that hysterical nervous headaches are often one-sided, hence ignatia is such an efficient remedy for headache as expressed in these words. Headache as if nail there driven out through the side of the head relieved by lying on it. मतलब सर दर्द इस तरीके का होता है कि कोई नेल है, कोई कील है जो साइड बाय साइड जा रही है, सर के इस तरफ से निकल रही है, किसी भी लेफ्ट टेम्पल बोल लो या राइट टेम्पल बोल लो, कि कोई नेल है दैट इज ड्राइविंग आउट थ्रू द साइड ऑफ द हेड, और आराम भी उसी जगह सोने में मिल रहा है. जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे दिक्कत है उसी बॉडी पार्ट पे लेटने को आराम मिल रहा है, ठीक है. These headaches come on highly nervous sensitive subjects or in those whose nervous systems have suffered from over anxiety, grief and mental work. So this is the important ailment of the nux worm and also the ignatia. दोनों में ये ailment आपको मिलेगा. मेंटल वर्क,
जो नक्सोमिका का मरीज है वो भी मेंटल बहुत ज़्यादा काम करता है, बट वहाँ पे सीडेंटरी लाइफस्टाइल आपको देखने को मिलती है कि फिर वो बैठा रहता है, काम करता रहता है, ओवर एक्सर्ट हो जाता है, देन ही ड्वेल्स अपॉन द अल्कोहलिक ड्रिंक्स। इग्नेशिया में ओवर एंजाइटी मतलब ज़्यादा खुश हो गया, ज़्यादा दुखी हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा चिंता कर ली, बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क कर लिया, उसके बाद जो सर दर्द है वो होता है, ठीक है। उसमें भी चेंजेबिलिटी है, जैसा हम देखते हैं चेंजेबिलिटी की दवाइयाँ लेकेन है एंड पल्सेटिला है, तो चेंजेबिलिटी है, ओके। Then not only does the pain in the head change locality, but at one side the pain will come on gradually and abate suddenly, or like belladonna, it will come on suddenly, abate suddenly as it come. Like aconite gel, Silicea veratrum album, the headache often terminates with a profuse flow of urine. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसीलिए जो नैश है उसको पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है? बिकॉज नैश गिव्स यू द कंपैरिजन्स ऑल्सो। जैसे कि एकोनाइट है, जेल्स है, साइलिशिया, जैसे सबको पता है कि प्रोफ्यूज यूरिनेशन से किस में आराम मिलता है, प्रोफ्यूज यूरिनेशन से सर दर्द में, जेलसीमियम में आराम मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि और कौन सी दवाई हैं जिनमें प्रोफ्यूज यूरिनेशन से सर दर्द में आराम मिलता है। सो देयर इज एकोनाइट, Silicea and veratrum album also along with the gelsemium. Okay. Finally, the headache are aggravated by the coffee smoking, the abuse of snuff, inhaling tobacco smoke, alcohol, close attention from pressing at the stool while it is sometimes relieved while eating is aggravated soon after. Okay, कि headache जो है aggravation coffee smoking से हो रहा है, और by inhaling tobacco smoke और alcohol and close attention एंड फ्रॉम प्रेसिंग एट स्टूल। जैसे बताया कि पाइल्स की दिक्कत है अगर, या फिर प्रोलैप्स की दिक्कत है, तो ऑब्वियसली द कंप्लेंट्स आर गोइंग टू बी इंक्रीज फ्रॉम द प्रेशर। ओके, दैट इज रिलीव व्हाइल ईटिंग इज एग्रेवेटेड सून आफ्टर। थोड़ी सी देर को आराम मिलेगा खाना खाने से, लेकिन उसके बाद वापस कंप्लेंट शुरू हो जाएगी। द इग्नेशिया हेडेक इज समटाइम्स अकॉम्पनीड बाय हंगर लाइक दैट ऑफ सोराइनम। It is also aggravated by cold wind, turning head suddenly, stooping, changing of position, running, looking up, long moving the eyes. Okay. Then it is ameliorated by warmth, lying on it, soft pressure, external heat and profuse flow of limpid urine. बस आप ये चीज़ ध्यान रखो कि कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनमें यूरिन फ्लो से कंप्लेंट्स रिलीव होती हैं, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर बताई दिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन फॉर द ग्लोबस हिस्टैरिकस, और एज इफ अ लम्प केम अप फ्रॉम माई स्टमक इनटू द थ्रोट एज इफ शी वुड चोक। कि कोई लंप है जो राइज अप कर रहा है स्टमक से थ्रोट में कि अब तो गला बंद होने वाला है, जाम होने वाला है। शी swallows it down but it comes right back and it's very distressing. कई लोग होते हैं जैसे कहते हैं कि कुछ अटक रहा है गले में और बार बार निगलने की कोशिश करता हूँ या उसको दबाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो फिर आ जाता है। दैट्स अ कंडीशन of the ignatia. It is especially apt to come if she gets grieved and wants to cry. और ये जो है गला चोक होने की जो कंडीशन है कि कुछ राइज अप कर रहा है फ्रॉम द स्टमक, दैट इज द कंडीशन ऑफ द ग्लोबस हिस्टैरिकस, दैट कम्स व्हेन द पेशेंट ग्रीव्स ऑन समथिंग, ग्रीव्स ऑन द मेंटल स्फीयर एंड वांट्स टू क्राई. These are of course purely nervous sensation, but ignatia goes further and also cause real serious affections of the throat like tonsillitis and diphtheria. In these cases the real characteristic symptom is that the pain and suffering are relieved by swelling. So this is important thing. Contradictories ध्यान रखनी है आपको कि निकलने से ही आराम मिल रहा है, और verse between the acts of deglutition that is also found in the capsicum. A very peculiar symptom for such troubles, for such cases are generally aggravated by swallowing. निगलने से दिक्कत हो रही है, ओके, तो ये डिप्थीरिया और टॉन्सिलाइटिस का कॉमन सिम्टम है। लेकिन अगर निगलने से किसी मरीज को आराम मिल रहा है तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, एंड इट इज अ स्फीयर ऑफ द इग्नेशिया. ओके, this is like lachesis you remember, but is the reverse of baptisia, which can swallow liquids only and the least solid food quakes.
तो बैप्टीसिया में क्या होता है कि सिर्फ लिक्विड मरीज निकल सकता है और थोड़ा सा भी जो सॉलिड फूड है वो अटकने को हो जाता है गले में. सो दिस इज अ रिवर्स ऑफ दिस. ओके. Some of the particular valuable symptoms of ignatia in addition to those already noticed is extreme aversion to tobacco smoke. कई लोग होते हैं जो ऐसे बोलते हैं कि बिल्कुल जो स्मोक है वो हमें बर्दाश्त नहीं होती, हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है. The ignatia one. This is a general aversion and aggravates many and many complaints. Weak, empty, gone feeling at the pit of the stomach. Okay. In the case of ignatia, this symptom is apt to be accompanied by disposition to sigh or take a long breath. Okay, there is a weak, empty, all gone sensation. उसके बाद क्या होता है, मरीज जो है वो साई अप करने लग जाता है या फिर एक लंबी सांस लेता है तो उससे उसको आराम मिलता है. Okay. Then ignatia has a positive action upon the innocent rectum as does nux vomica. Prolapse of rectum is marked. Ignatia में rectum prolapse marked है, जैसा कि हम देखते हैं रूटा में मिलता है, like nux vomica. It is frequent desire for stool, but in place of stool or with this comes a prolapse rectum. बार बार अगर स्टूल जाने का मन कर रहा है, जैसा कि हमको नक्स वोमिका में देखने को मिलता है, इनफैक्चुअल अर्जिंग, वैसा ही इग्नेशिया में है, लेकिन स्टूल तो पास आउट नहीं होगा, लेकिन रेक्टम प्रोलैप्स हो जाएगा. द पेशेंट इज अफ्रेड टू स्ट्रेन एंड स्टूल टू स्टूप डाउन और लिफ्ट फॉर द फियर ऑफ प्रोलैप्स. फिर मरीज को डर ही लगने लग जाता है कि प्रोलैप्स हो जाएगा. अ कॉन्ट्रैक्टिव सोर पेन फॉलोज आफ्टर स्टूल एंड लास्ट फॉर एन आवर और 2. और फिर मैंने जैसा ऊपर बताया था कि पेन होता है, तो पेन जो है वो कुछ घंटे रहेगा. दिस इज लाइक नाइट्रिक एसिड विच हैज द सेम सिम्टम ओनली आफ्टर लूज स्टूल. There is also some pain in anus without reference to stool. Dunham, that prince of observers, gave us characteristic sharp pain shooting upward into the rectum. It has a gem and has often been verified, so we see that ignatia is one of our important anal and rectal remedies. Okay. Ignatia जो है वो काफ़ी important rectal remedies है, आपको इसको remember करना है. This remedy is also a very unique in its fever symptoms. So fever symptoms के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. There is no disease in which we are better able to show the power of the potentized remedy to cure than intermittent fever. So intermittent fever की ये बहुत अच्छी दवाई है. Chronic cases that have resisted the quinine treatment for years are often quickly and permanently cured by 200th and upward. जो भी क्रॉनिक केस हैं जिन्होंने रेजिस्ट किया है क्विनिन ट्रीटमेंट को, कि आप क्विनिन दिए जा रहे हो इंटरमिटेंट फीवर की जो तोड़ने की बहुत अच्छी दवाई है, मलेरियल फीवर जो होता है उसको तोड़ने की बहुत अच्छी दवाई है क्विनिन, बट अगर उसको भी मरीज रेजिस्ट कर रहा है तो आप इसकी 200 पोटेंसी या 1 mg दोगे तो मरीज को आराम मिल जाएगा एंड पेशेंट इज क्योर्ड. द फॉलोइंग सिम्टम्स इंडिकेट इग्नेशिया. व्हाट आर द सिम्टम्स? थर्स्ट ड्यूरिंग चिल. अगर ठंड लग रही है मरीज को तो प्यास भी लग रही है साथ में, ठीक है. दूसरी स्टेज में ठंड लग रही है तो प्यास नहीं लग रही, कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया. चिल रिलीव बाय एक्सटर्नल हीट. ओके, हीट एग्रावेटेड बाय एक्सटर्नल कवरिंग, यानी कि पहले दिन तो आप देख सकते हो कि थर्स्ट, प्यास लगी ठंड लगने के साथ में, दूसरे में ठंड लगी उससे हीट से आराम मिल गया, तीसरे दिन हीट एग्रावेटेड बाय एक्सटर्नल कवरिंग, कवर किया तो आपको एग्रावेशन शो हो गया, और फोर्थ में रेड फेस ड्यूरिंग चिल. हियर द 4 legs to the stool and we miss it upon its perfect confidence. No other remedy has a thirst during chill and no in no other state. Okay, किसी भी दवाई में ऐसा नहीं है कि ठंड लगते वक्त जो है मरीज को प्यास लग रही है. In nux vomica you will remember the chill is not relieved by heat of the stove or bed, and during the heat nux vomica must be covered and the least uncovering brings back the chill. So we remember the notwithstanding the alkaloid of both drug is strychnia, they differ widely when we come to apply them to the cure the sick. The red face during the chill led me to the cure of obstinate case, and after I noticed the red face I also noticed the boy was behind the stove in the warmest place he could find. The 200th promptly cured. 2 other cases in the same family at the same time and from the same malarious district were cured, one by capsicum, other by eupatorium. Same potency. The former had the chill beginning between the shoulders and the later the chill in the AM, great pain in the bone before the vomiting of the bile and end of chill. I do not know, but I have mentioned
these three cases before, but it will be a repeating for it illustrate the efficacy of potency obedience to our great law of cure. Can any reasonable man doubt such evidence? Okay, so this is all about the Ignatia, what I want to tell you, and यही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी हैं. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी इग्नेशिया की मैंने आपसे डिस्कस कर ली है. आई होप आप सबको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा. अगर आपको कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग दिस मेडिसिन, आप एक बार ईबीनेश से जाके इग्नेशिया को पढ़ लेना. और आई प्रिफर कि आप जो है ईबीनेश को दवाइयों को पढ़ा ही करें. आपको ईबीनेश की दवाइयों को पढ़ना ही चाहिए, बिकॉज होता क्या है कि उसमें कंपैरिजन साथ के साथ दे रखा है, एंड इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू डिफरेंशिएट वन रेमेडी फ्रॉम द अदर. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो. आई होप इफ you like it, and if you like it, subscribe to our channel and turn on the bell icon. Thanks for watching. No Homeopathy.